कैबिनेट बैठक में होंगे बड़े फैसले। भूपेश ने छीना रेडी टू ईट का काम, अब महिला सशक्तिकरण की ओर साथ सरकार। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं से रेडी टू ईट का काम छीनकर एक निजी कंपनी को दे दिया था। इसके बाद महिलाएं लगातार अपने अधिकार के लिए लड़ती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व सरकार के कई फैसलों को बदलती दिख रही है। इसमें अब कंपनी की जगह एक बार फिर से गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट का काम स्व सहायता समूह को देने की तैयारी है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात का दौरा करने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के चारों टीमों ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है। साथ सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में रेडी टू ईट की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह की महिलाओं को देने का निर्णय लिया जा सकता है। इसमें प्रदेश के 20,000 से अधिक महिलाओं को रेडी टू ईट का काम मिल जाएगा। प्रदेश भर में 1786 महिला समूह हैं। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेंगे 2 नए मंत्री। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही ये बात। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट में अब तक 2 पद खाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इस संबंध पर थोड़ा इंतजार करने को कहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कहा कि सब तैयारी है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। बंटवारा पर्ची बनाने के लिए मांगे थे पैसे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों की तरफ से काम के बदले पैसे की मांग करने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में कवर्धा के एक पटवारी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पटवारी रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के हल्का क्रमांक 4 उटपुटा के प्रभारी पटवारी घनश्याम मरावी ने बंटवारा पर्ची बनाने के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी। पटवारी की मांग के बाद पीड़ित ने उसे पैसे दिए और वहां मौजूद अन्य शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मीडिया छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब 135 रुपये में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। रेलवे ने जारी किया बड़ा अपडेट। बस्तर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे सरकार बस्तर के निवासियों को रथ यात्रा के दौरान सिर्फ 135 रुपये में ही भगवान जगन्नाथ धामपुरी के दर्शन कराएगी। इसको लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस दौरान मिलने वाली यह सुविधा 6 जुलाई को पहली बार सेवा मिली। इसके बाद अब 14 जुलाई और 16 जुलाई को पुरी के लिए रवाना होगी। 16 और 18 जुलाई को वापसी करेगी। रेलवे के इस फैसले से बस्तर के लोगों में काफी उत्साह है। अच्छी बात यह कि इस ट्रेन के लिए रेलवे ने सिर्फ 135 रुपये किराया रखा है। स्कूल के मिड डे मील में हल्दी मिलाकर चावल खिलाया। बलरामपुर में संकुल समन्वयक और प्रधान पाठक निलंबित संचालन करने वाले समूह को मिला अल्टीमेट। बलरामपुर जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील के नाम पर हल्दी मिलाकर चावल खिलाने के मामले में जिला कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए संकुल समन्वयक और संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। मामला वाटफा नगर विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला बीजापुरा पटेल पारा का है। 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ ने की अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू। अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ ने बीते दिन से नया रायपुर तूता स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश भर के पटवारी अपने अपने जिलों में हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री की अपील को ठुकरा दिया है। पटवारी संघ ने भूइयां सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत, परेशानी, स्कैनर सुविधा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा, अतिरिक्त भत्ता सहित 32 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। बता दी पटवारियों की हड़ताल के कारण 6 जुलाई से शुरू हुआ राजस्व पखवाड़े प्रभावित होगा। ऑनलाइन भूइयां सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं को लेकर पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री को पत्र लिखा था। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी थी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 15 करोड़ रुपए की लागत के 94 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। कहा शहरों के विकास के लिए नहीं होगी राशि की कमी। बिलासपुर से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बीते दिन बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया।
भूपेश बोले, बिजली बिल से लग रहा 440 वोल्ट का झटका, लालटेन लेकर पहुंचे पूर्व सीएम, कहा कटौती और दर में बढ़ोतरी से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली में कटौती और बिल में बढ़ोतरी को लेकर बीते दिन प्रदेश स्तरीय धरना दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। अघोषित बिजली कटौती और दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में एक पैसा बिजली बिल में नहीं बढ़ाया गया। वहीं रायपुर के बिजली दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर शायद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुर्ग के पावर हाउस में भी कांग्रेस धरने पर बैठे थे। बिलासपुर के जरहा भाटा स्थित राजीव गांधी चौक, रायगढ़ के रामनिवास टॉकीज के पास भी प्रदर्शन हुआ। सेंट्रल जेल के अफसरों की बड़ी लापरवाही, उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी को कर दिया रिहा। सेंट्रल जेल रायपुर में जिम्मेदार अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के इनकार के बाद भी उम्र कैद की सजा काट रहे एक बंदी को रिहा कर दिया गया। इसकी जानकारी होते ही जेल में हड़कंप मचने पर 8 दिन बाद फिर उसे पकड़कर जेल में डाला गया। नीट पेपर लीक का छत्तीसगढ़ कनेक्शन, यूपी के जिस विधायक पर लगे आरोप पे CGPMT 2011 पेपर लीक में जा चुका है जेल। नीट 2024 पेपर लीक मामले का छत्तीसगढ़ से कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ने यूपी के जिस विधायक बेदीराम का नाम लिया है। वे बेदीराम वही शख्स है जो छत्तीसगढ़ PMT 2011 लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था। इस मामले में उसे जेल भी हुई है, बाद में कोर्ट से जमानत मिली। आखिर में सबूतों के अभाव में 2018 में रायपुर कोर्ट ने बेदीराम समेत मुख्य आरोपियों अखिलेश पांडे, मनीष सिंह और दीनाराम को बरी कर दिया था। वे राज्य का पहला पर्चा लीक कांड था। छत्तीसगढ़ में बंधक बनाए गए असम से लाए गए वन भैंसे जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर वन विभाग से मांगा जवाब। असम से लाए गए वन भैंसों को बारनबापारा अभ्यारण्य में आजीवन कैद कर रखने और इनके ब्रीडिंग प्लान को केंद्रीय जू अथॉरिटी द्वारा नामंजूर करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की युगल बेंच ने वन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि जंगली भैंसों की आबादी में गिरावट के चलते छत्तीसगढ़ वन विभाग ने असम से एक नर और एक मादा वन भैंसा वर्ष 2020 में और 4 मादा वन भैंसा अप्रैल 2023 में लाया है। इन्हें अभ्यारण्य में आजीवन कैद कर रखा गया है। कोरबा में ससुर ने बहू से किया दुष्कर्म, झाड़ फूक के नाम पर किया कई बार रेप, पति भी चुप रहा, मायके आकर बताई आप बीती। कोरबा जिले में बहू से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ससुर झाड़ फूक के नाम पर डरा धमका कर बहू का शारीरिक शोषण कर रहा था। बहू की शिकायत पर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुरगा थाना क्षेत्र का है। बहू अपनी मां के साथ पुलिस थाना पहुंची और अपनी आप बीती पुलिस को बताई। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उस पर ससुर की बुरी नजर थी। शादी के बाद उसे 2 बच्चे हुए, पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद ससुर जबरदस्ती डरा धमकाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने लगा। रतनपुर से केवची NH 45 के सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू। रोड बनाने ग्रामीणों से अधिग्रहण की गई भूमि, अब तक नहीं मिली मुआवजा की राशि। गौरेला पिंडा मरवाही जिले से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे NH 45 रतनपुर से केवची सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। वर्क का ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। वहीं इस सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों से अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा अब तक ग्रामीणों को नहीं मिला। इसे लेकर ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को ज्ञापन देकर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्षद के अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 24 दुकानें जमींदोज, पूर्व मंत्री का धौंस दिखाकर किया था कब्जा। दुर्ग जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर है। जिला प्रशासन ने धमधा ब्लॉक के ग्राम जोगी गुफा में कांग्रेस पार्षद की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 24 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में तहसीलदार, पटवारी, जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय थाना पुलिस बल भी सुरक्षा में अवैध कब्जे को ढहाने की कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा में 2 महिलाओं ने ज्वेलरी दुकान में की चोरी। दुकानदार को उलझाकर 1 जोड़ी पायल और 4 बिछिया पार, वारदात CCTV कैमरे में कैद। जांजगीर चांपा जिले में ज्वेलरी दुकान में 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों महिलाएं ग्राहक बनकर आई थी। 1 जोड़ी पायल और 4 नग बिछिया चोरी कर भाग गए थे। ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है।
66 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी में शायद सरकार। स्वास्थ्य विभाग में होगा बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल लगातार आ रही शिकायतों के बाद शायद सरकार बड़ा एक्शन के मोड पर है। एक और जहां स्वास्थ्य अफसरों का तबादला होगा तो वहीं कई डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 66 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है, जिसमें डॉक्टरों से गैर हाजिर रहने के कारण पूछे गए हैं। जवाब आ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर कार्रवाई करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 66 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग के बाद वे अपने कार्यस्थल पर पहुंचते ही नहीं है। जो पहुंचते हैं वे भी लंबे समय से अनुपस्थित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव में डीपीएस एकेडमी ने जीती बास्केटबॉल प्रतियोगिता। साइंस ट्रेनिंग सेंटर को दी मात। रेवा कुलकर्णी बेस्ट प्लेयर जगदलपुर को कांस्य पदक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अखिल भारतीय अंतर साइंस बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। डीपीएस खेलो इंडिया बास्केटबॉल एकेडमी राजनांदगांव की बालिका बास्केटबॉल टीम ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। साइंस ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव दूसरे स्थान पर रही। बिजली बिल बढ़ने से छत्तीसगढ़ की कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर लोहा कारोबारियों ने जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी हुई दर को लेकर लोहा कारोबारियों ने भी विरोध जताया है। इसके चलते उत्पादन लागत बढ़ने से प्रदेश के 10% फैक्ट्रियों के बंद होने की आशंका जताई है। इससे जुड़े अन्य सहयोगी फैक्ट्री और इसकी चेन से जुड़े कारोबार पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि एक तरफ बिजली के बिल में इजाफा किया, वहीं दूसरी तरफ डिमांड नहीं होने के कारण बाजार में मंदी छाई हुई है। जसपुर में पुलिस ने 15 गोवंशों का किया रेस्क्यू। मारते पीटते मवेशियों को ले जा रहे थे झारखंड। जंगल की आड़ लेकर फरार हुए तस्कर। जसपुर जिले में तस्करी के लिए झारखंड ले जा रहे 15 गोवंशों का रेस्क्यू किया गया। आरोपी जंगली रास्ते का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही। यह मामला जिले के मनोरा चौकी क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा में महंगे शौक को पूरा करने चोरी। सीसीटीवी में बार बार देखी एक स्कूटी, 2 चोर और 3 खरीदार बिलासपुर से गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में सुने मकान से चोरी करने वाले 2 चोर और सामानों को खरीदने वाले 3 खरीदार सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों ने बताया कि वे अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी करते थे। 3 लाख कैश, सोने चांदी के जेवर, वारदात में इस्तेमाल एक स्कूटी और लोहे के रोड बरामद किए हैं। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ का नया नागलोक, 26 प्रजातियां मिली। रायगढ़ में 2 महीने में 500 और 8 साल में 50,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के जसपुर को नागलोक कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से रायगढ़ जिले में भी सांपों की संख्या लगातार बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 8 सालों में 50,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए गए। इनमें अकेले 2 माह में ही 500 से ज्यादा सांपों को पकड़ा गया है। सर्परक्षक टीम के मुताबिक इनमें जहरीले और बिना जहर वाले मिलाकर 26 से ज्यादा प्रजातियां मिल चुकी है। बारिश और के कारण शहर के मोहल्लों और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सांप निकल रहे हैं। आए दिन टीम के पास कॉल आ रहे हैं। सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा रहा है। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। 73,000 रुपये पर पहुंचा सोना। चांदी 591 रुपये बढ़कर 91,300 रुपये पर बिक रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपये बढ़कर 72,910 रुपये पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 72,640 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 591 रुपये चढ़कर 91,300 रुपये पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 90,709 रुपये किलो प्रति पर थी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।